याद है जब बचपन में पहले नन्हे कदम लिए थे तो तुम्हारे साथ कौन था? कौन था? माँ। ऑफ कोर्स माँ थी, लेकिन कभी सोचा है कि उस समय पापा कहाँ थे? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं थे? वो क्या कर रहे थे उस समय? उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने तुम्हारे पहले कदम और तुम्हारे पहले शब्द को सुना नहीं होगा और देखा नहीं होगा। वो उस समय ये काम कर रहे थे कि तुम जब अपने भविष्य में कदम उठाओ तो तुम उस समय लड़खड़ा ना जाओ। याद है बचपन में वो खिलौने जो माँ ने तुम्हें दिए थे, उन्हें देख के तुम कितने खुश हो गए थे? लेकिन अक्सर वो खिलौने पापा लाया करते थे और दिए तुम्हें माँ करती थी। तुमसे ज़्यादा खुश तुम्हारे पापा हुआ करते थे, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी जो कष्ट है वो रंग ला रही थी। याद है बचपन में वो निवाले एक एक करके माँ जो तुम्हें खिलाती थी और तुम पेट भर के सोया करते थे। कभी सोचा है पापा ने तुम्हें क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उस समय काम कर रहे थे और ये निश्चय कर रहे थे कि तुम कभी भूखे ना सो, भले उन्हें खुद भूखे सोना पड़े और खुद दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम जहाँ रहते हैं मैं ये नहीं कहता हर वक्त, लेकिन अक्सर ये देखा है कि एक क्रॉस रिलेशन बॉन्ड रहता है। जैसे कि पापा की जो बेटियाँ रहती है वो बेटियाँ पापा की परी रहती है और जो बेटे रहते हैं वो माँ के लाडले रहते हैं। ये नहीं कहता हर वक्त ये सच है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो बात पिछले दिवाली की है, जब मैं अपनी एक इंटर्नशिप कर रहा था और मुझे पे मिलने वाला था। ऑफकोर्स मेरा पहला पे था। तो हम सब घर पे यूं ही बैठे थे और पापा ने मुस्कुराकर कहा कि पहली कमाई तो माँ को दी जाती है। सबके साथ मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला हाँ, क्योंकि हम सब ने ये देखा है और जाना है कि पहली कमाई माँ को दी जाती है। लेकिन उस समय मैंने सोचा पहली कमाई माँ को ही क्यों, पापा को क्यों नहीं? जिसके बदौलत, जिसके कारण हम आज यहाँ है, हम जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। वो ऐसा बैंक है जिनसे हम जब चाहे जहाँ चाहे विड्रॉ कर लेते हैं और शायद अब तक करते आए, आगे भी करते रहेंगे, ना जाने कब तक। क्योंकि वही एक इकलौता ऐसा बैंक है जो कभी नहीं कहता आउट ऑफ कैश। नेक्स्ट जो बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मेरी पहली कमाई आ गई, दिवाली का उस वक्त आया नहीं था, दिवाली 1-2 दिन में आने वाली थी। तो पापा कुछ दिवाली का सामान सॉर्ट करने वाले थे शाम को, तो मैंने उसी समय दोपहर में एक उनके लिए गिफ्ट लाया, माँ के साथ मिलके ऑफकोर्स। और वो गिफ्ट था एक रिस्ट वॉच। तो मैंने वो सामान के साथ वो पैक करके उन्हें वहाँ रख दी, ताकि जब पापा शाम को देखेंगे तो उनके हाथ आ जाएगी। शाम को पापा आए, सामान सब सही करने लगे, तब जाके उनके हाथ में वो पैकेट आया। उन्होंने वो पैकेट देखा और पूछा ये क्या है और किसके लिए है? तो मेरी माँ ने कहा ये आपके लिए ही है, ज़रा खोल के पहले देखिए तो सही। उन्होंने भी गिफ्ट खोला और वो घड़ी देखी और बस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उनके आंखों में खुशी दिख गई, चेहरा उनका और मेरा दोनों खुशी से उठ गया था, मानो उस समय मैं सारे गमों को भुलाता चुका। अक्सर हम अपने ऐसे बहुत कम पल होते हैं जब हम अपने पापा को गले लगते हैं। मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटियाँ तो पापा की परी होती है। ऐसे बहुत कम पल होते हैं जब हम अपने पापा से गले लगते हैं, लेकिन कभी गले लग के देखो उन्हें, महसूस करो उस लम्हे को। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन यकीन करो उतना ही हसीन भी होगा। मैं यहाँ पर किसी का साइड या किसी के अपोजिशन नहीं ले रहा हूँ कि माँ के वक्त क्योंकि जनरली हम हर वक्त अपने माँ के बारे में बोलते हैं, उनके अनकंडीशनल लव के बारे में बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने पापा के छुपे हुए और कीमती प्यार को भूल जाते हैं। ना जाने कैसे उनमें इतनी क्षमता होती है कि हमारे बिन कहे हमारी हर ख्वाहिश समझ जाते हैं, बिन कहे हमारी हर ज़रूरत पूरी कर जाते हैं, ना जाने कैसे। बस इतनी सी गुजारिश करूँगा कि आज घर जाके एक बार अपने पापा को गले लगना। पहले वो ज़रूर ये पूछेंगे कि क्या काम है या कितने पैसे चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम उसी के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बताना, जिक्र करना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, उनकी वैल्यू बताना, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ कोई तो है।